सोशल मीडिया पर शादियों के लिए कई फर्जी ग्रुप्स चल रहे हैं। शरीयत तरमीमी कानून के पस मंज़र में इससे मोहतात रहने की हिदायत माहिरीन ने दी है। मुल्क भर में सोशल मीडिया काफ़ी असर और रसूख का जरिया बन गया है। हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में जहां इसके इस्तेमाल से मालूमात हासिल होती हैं, वहीं इसके जरिए धोखाधड़ी के भी वाक़यात बढ़ गए हैं। ऐसे में शादी के नाम पर चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप भी शक की निगाह में आ गए हैं। व्हाट्सएप पर अक्सर लोग इस तरह के ग्रुपों में शामिल हो जाते हैं और अपने लड़के और लड़कियों के डेटा को अपलोड कर देते हैं, लेकिन इस तरह से अपनी तफसीलात को आम कर देना नुकसानदाह भी साबित हो सकता है। पीरबुरा नगर में मुस्लिम पयामा सेंटर के जिम्मेदार शेख एजाज इशाती का कहना है कि सोशल मीडिया पर कई ग्रुप्स शादी के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर गैर मुसद्दिक़ा हैं जो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और लोगों को इसकी एहतियात बरतनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल रिश्तों के ताल्लुक से हर जगह पर पयामा सेंटर है और हम अपना बायोडाटा जाकर पयामा सेंटर में जमा करते हैं। रिश्ता देखना एक ज़रूरत है, लेकिन आज हिंदुस्तान के हालात और आपको ही मालूम है कि पीरबुरा में जो मराठवाड़ा पयामा सेंटर चलता है, यहाँ पर भी बहुत सारे बायोडाटा जमा होते हैं। यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी हर पयामा सेंटर वालों के पास बायोडाटा होते हैं और हम ज़रूरत के हिसाब से अपना बायोडाटा में तकरीबन पूरी डिटेल दे देते हैं सामने वालों को। और आज हिंदुस्तान के हालात तकरीबन सभी को मालूम है कि एनआरसी के ताल्लुक से बहुत सारे लोग घरों पर आकर, लेडीज़ वगैरह आकर औरतों को झांसा देकर गलत तरीके से उनका बायोडाटा ले रहे हैं और हालात को देखते हुए बहुत सारे ग्रुप में भी बायोडाटा चलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो कोई भी आपके पास अगर कभी व्हाट्सएप पे कोई लिंक आए कि रिश्तों के ताल्लुक से अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस लिंक में ज्वाइन हो जाए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। तो बहुत सारे अननोन भी हमारे पास नंबर आते हैं और ग्रुप भी आते हैं। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपके पास कोई अननोन नंबर आता है, अनजान नंबर आता है, तो बराह करम आप उसमें अनजान ग्रुप में बिल्कुल ऐड ना हो। अगर आप अपना बायोडाटा फ़ोटो अनजान ग्रुप में डाल देते हैं तो इसका बहुत सारे लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम कि वो शख्स कौन है, क्या है, आप बायोडाटा किस गर्ज से दे रहे हैं। बहुत सारे जो है तो उसके अंदर नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, कोई XYZ कोई भी हो सकते हैं जो आपका बायोडाटा मिसयूज़ कर सकते हैं। इसलिए कि बायोडाटा के अंदर पूरी डिटेल होती है। अगर जो NRC के लिए बायोडाटा जमा कर रहे हैं, अगर वो एक महल्ले के अंदर घूमेंगे सुबह शाम तक तो उनको 10 से 12 बायोडाटा मिलेंगे। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से अगर कोई इसको कैच करेगा तो उनको रोज़ के 1000 से 500 बायोडाटा मिल सकते हैं। यही ज़रूरी नहीं है कि आपका दुश्मन आपके सामने आए, आप उसके बाद जो है तो उसका दरवाज़ा बंद करें, बल्कि इस रास्ते से भी कोई हम पर हमला कर सकता है, हमारा बायोडाटा चुरा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी पयामा सेंटर है और हमारे महाराष्ट्र में जितने भी पयामा सेंटर है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बायोडाटा फ़ोटो किसी भी अनजान शख्स को ना भेजें। कोई भी अगर आपको फ़ोन लगाकर बायोडाटा मांगे तो बराह करम आज मुर्गे के हालात को देखते हुए ना लड़के का बायोडाटा भेजें ना लड़की का बायोडाटा भेजें। पहले उसकी इंक्वायरी कर ले कि ये वाकई में इसको रिश्ते की ज़रूरत है, उसके बाद ही उसको बायोडाटा भेजें, वरना हमारे बायोडाटा का मिसयूज़ भी हो सकता है।